कोई कहे कि गुरुजी हमको कथा करवाना है, वो भी शिव पुराण। आप कृष्ण कथा करवा सकते हो, आप राम कथा करवा सकते हो, आप गीता जी करवा सकते हो, आप देवी कथा करवा सकते हो, आप दुनिया की सारी कथा करवा सकते हो, पर एक कथा शिव महापुराण शंकर ही कराता है, शंकर ही बाँचता है और शंकर ही सुनता है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई करा। बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला देवी कथा सुनने के लिए, कथा करवाने के लिए देवर्षि नारद के पास गए। कथा शुरू हुई थी जब आया था शिव महापुराण। चंचुला देवी ने जाकर देवर्षि नारद से कहा, नारद मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना है। देवर्षि नारद बोलते हैं, अगर कोई साधारण पोथी होती, पुराण होती, कथा होती तो मैं बाँच देता, पर यह कथा तो देव अधिदेव महादेव की है। तो देवर्षि नारद ने कहा, सुनो चंचुला देवी, अगर कथा कोई बाँच सकता है तो वह मेरा मित्र ही बाँच सकता है, केवल मेरा मित्र। क्या नाम है आपके मित्र का? मेरे मित्र का नाम है तुम्बरुका। इस नाम को अच्छे से लिख कर रखना। शिव महापुराण अगर आपके पास हो तो उसमें से उतार लेना, श्री तुम्बरुका। ये वो नाम है जो दुनिया में कभी अटकने नहीं दे सकता, जिंदगी में कभी। श्री तुम्बरुका, जिसने शिव महापुराण की कथा बाँची। इसका दर्शन कराया कभी आपने? जो लोग साउथ में रहते होंगे और कथा सुन रहे होंगे तो उन्होंने तो तुम्बरुका जी का दर्शन बहुत करा होगा। कभी आप लोग कभी दर्शन करने शंकर के मंदिर में जाएंगे साउथ के, तो वहां दो मूर्तियों का दर्शन आपको मिलेगा। शंकर जी के मंदिर के गेट पर दो मूर्तियां नजर आएगी। एक देवर्षि नारद की बीणा रखे हुए, करताल हाथ में है, पत्थर की मूर्ति दिखेगी। दूसरी दरवाजे के साइड में होगी, एक तरफ नारद, दूसरी तरफ तुम्बरुका। भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो जय और विजय की मूर्ति मिलेगी, पर भगवान शंकर के मंदिर में जब दर्शन करने जाओगे साउथ में तो नारद जी और तुम्बरुका जी की मूर्ति मिलेगी। तुम्बरुका जी कौन? देवर्षि नारद, हाथ में बीणा लिए हुए हैं, वो नारद जी की मूर्ति। तुम्बरुका जी जिनके हाथ में करताल है, बीणा डली हुई है, मनुष्य का शरीर है और घोड़े का मुंह लगा है, वो तुम्बरुका जी। कभी आप लोगों ने दर्शन भी करे होंगे, आपको ध्यान में नहीं होगा, कभी दर्शन करें। तुम्बरुका जी के गले में बीणा है, हाथ में करताल है और घोड़े का मुंह है। देवर्षि नारद जैसा शरीर है, बस घोड़े का मुंह लगा, वो तुम्बरुका। कथा सुनना। तुम्बरुका जी ने कहा, कथा तो मैं बाँच दूंगा, कथा बाँचने में दिक्कत नहीं है, पर परेशानी केवल इतनी सी है कि ये कथा चंचुला देवी तुम विधवा होने के बाद अखंड सौभाग्य के लिए करवा रही है। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। कोई दूसरी कथा होती तो उसका यजमान किसी को भी बना देते, कोई दूसरी कथा होती तो यजमान कोई भी बन जाता, पर चंचुला देवी इस कथा को तुम करवा रही हो अखंड सौभाग्य को पाने के लिए। अब एक विधवा नारी वापिस सौभाग्यवती कैसे हो सकती है? शिव महापुराण की कथा कर रही है कि दुनिया में पृथ्वी पर माताएं जितने व्रत करती है, सारे व्रत माता पार्वती के हैं। उठाकर देख लीजिए, चतुर्थी का व्रत पार्वती जी का, छठ का व्रत पार्वती जी का, तीज का व्रत पार्वती जी का। जितने माताएं व्रत करेगी सारे माता पार्वती के होंगे। एक भी व्रत ना तो माता लक्ष्मी का है और एक भी व्रत ना तो माता सरस्वती का है। आप में से कितनी माताएं हैं जो सरस्वती का कोई व्रत करती हो? आप में से कितनी माताएं जो माता लक्ष्मी का व्रत करती हो? शास्त्र पुराण में माता लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं है। एक बेबहू लक्ष्मी का व्रत कई माताएं करती हैं, पर वो प्रमाणित व्रत नहीं है कि शास्त्र में से निकला हुआ। कई माताएं कहती हैं हम तो दीपावली का व्रत रखते हैं, तो दिवाली पर अगर आप व्रत रखती हो तो वो बात आपकी मन की है, पर यहाँ किसी पुराण में, विष्णु पुराण तक में कहीं नहीं लिखा कि दिवाली के दिन भी माताएं व्रत रखें। वो तो आपका मन है कि लक्ष्मी जी आएगी तब रोटी खाएंगे दादा,
तो इसलिए आराम से दिया मिया लगा के रात को 12 बजे तक पूजन अर्चना कर रही लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए। लक्ष्मी के तू मुझे बुलाए तो मैं कभी नहीं आऊँ, मेरे को मालूम है एक बार बुलाएगी तिजोरी में भर के रख देगी, निकलने देगी नहीं। मैं तो उसके घर में जाती हूँ जो थोड़ा थोड़ा दान धर्म में लगाता रहे तो उसकी तिजोरी भरती रहती हूँ तुरंत, और जो सीधी ले जाके बंद करके रख दे तो मैं निकलती नहीं उस घर से, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता वहां जाने। तो लक्ष्मी भी नहीं, लक्ष्मी का कोई व्रत है नहीं, सरस्वती का कोई व्रत है नहीं, इंद्राणी का कोई व्रत है नहीं, किसी देवी देवता का कोई व्रत नहीं। अगर कोई देवी का व्रत है तो वो केवल माता पार्वती का व्रत है। छठ, चतुर्थी, तीज, करवा चौथ, जितने व्रत आप निकालोगे केवल माता पार्वती के, केवल माता। क्यों? क्योंकि केवल एक माँ जगत जननी ऐसी है जो अपने पति से कहकर अगर किसी के भाग्य में थोड़ा भी सुहाग है तो ये और बढ़वा देती है। वो केवल एक माँ जगत जननी पार्वती ही है, केवल एक जगदम्बा, उसके सिवा दूसरी नहीं। चंचुला देवी कहती है मेरे पति को पाने के लिए, तो तुमरुका जी ने पूछा तुम्हारा पति कहाँ गया? तो कि वो तो मर गया। मर गया? हाँ, वो मरा हुआ जिंदा कैसे होगा? तुमरुका जी जैसे ही बोले तो पार्वती जी की सहेली चंचुला देवी कहती हैं मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, मेरा पति भी ब्राह्मण था, चोरी कर कर ला रहा था, चोरी का धन लेकर कुएं में गिर गया, बावड़ी में पानी में डूबकर मर गया। मैं काशी में दर्शन करने गई थी, मेरे प्राण छूट गए, मैं कैलाश पर चली गई। माँ जगत जननी ने कहा तेरे पति को अगर पाना है, तेरे पति को फिर प्राप्त करना है, तेरे पति को प्रेत की योनि से छुड़ाना है और आनंद सुख प्राप्त करना है, तो तुझे शिव महापुराण की कथा करवाना। कोई कथा करने वाला नहीं मिला। देवऋषि नारद ने आपके पास भेजा, तुमरुका जी कथा कह दो। तुमरुका जी कहते हैं जी बहन मैं कथा तो कह दूंगा, पर तू बेधव्य है, तू विधवा है, तू बेधव्य होकर इस शिव महापुराण का अर्चन कैसे करेगी? चंचुला देवी वापिस चली गई, कैलाश पर पहुंच गई, आंखों से आंसू बह रहे हैं चंचुला के। पार्वती जी ने आकर पूछ लिया तू तो कथा करवाने गई थी, यहाँ क्या कर रही है? चंचुला देवी बोली अब बताऊं क्या? माँ तो पंडित जी तो बोल रहे हैं कि जोड़े से बिठाना, अब जोड़ा कहां से लाऊं? तो माता पार्वती ने कहा चिंता क्यों करती है, बाबा विश्वनाथ से विनती कर, भोलेनाथ अगर कृपा करेंगे तो जोड़ा भी तैयार हो जाएगा, तो क्यों चिंता करती है? बस उससे कह दे, वो सब कर देगा। जन्म, मरण और परण, ये तीन शिव के हाथ में। देखो बचाना शंकर के हाथ में। जैसे कहते हैं ना पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। विनय करो। और माता चंचुला देवी ने शंकर जी की आराधना प्रारंभ कर दी। भोलेनाथ प्रसन्न होकर सामने आ गए। क्या बात है, हे चंचुला क्या हो गया? चंचुला कहती है जोड़े की जरूरत है। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं क्या करवा रही है? शिव कथा। अच्छा तो जोड़ा ढूंढने कहाँ जाती है? मैं और पार्वती आएंगे, जोड़े से बैठकर कथा सुनेंगे। तो चिंता मत कर, तेरे सौभाग्य के लिए शंकर और पार्वती खुद विराजमान होंगे। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा तैयार हो जा। 16 दिन तक माता पार्वती और शंकर को तैयार होने में 16 दिन लगे थे, केवल शिव महापुराण की यजमान बनने के लिए 16 दिन। शास्त्र कहता है शंकर जी की शादी हुई थी तो शंकर जी तैयार नहीं हुए थे। भगवान के 51 विवाह भोलेनाथ जी के हुए हैं, 51 विवाह। 52वें नंबर का विवाह तो पार्वती के साथ हुआ है। इससे पहले उमा, चंद्रघंटा, कात्यायनी, धूमावती, कमला, मातंगी, बगलामुखी, ये सब पहले हो चुके हैं। पार्वती का नंबर तो 52वें नंबर का, 52 नंबर का। 51 नंबर तो भगवान शंकर के। कितनी अर्धांगिनी,
तो चिंता मत कर, तैयार हो जा। शिव कथा कहती है, उमा और महेश का चरित्र कहता है, पार्वती खंड वर्णन करता है कि शंकर जी के इतने विवाह हुए, कभी शिव तैयार नहीं हुए, पर शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए शंकर और पार्वती को सजने में 16 दिन लग गए, इतना तैयार हुए। 16 दिन तक भगवान शिव और पार्वती तैयार होकर जैसे बाहर निकले, सिर पे तुर्रा बंधा था भोलेनाथ जी की, मूछें बनी हुई थी भोलेनाथ जी की, नयन में सुरमा लगा था भोलेनाथ जी के, सुंदर जरीदार वस्त्र भोलेनाथ जी पहने थे, सुंदर आनंद में मोजड़ी जूतियां मेरे भोलेनाथ पांव में पहने थे, गले में स्वर्ण और माणिक की मोतियां पड़ी हुई थे, गले में मालाएं पड़ी हुई थी, बाबा के हस्त कमल में कंकण पड़े हुए थे, और मां जगत जननी जगदम्बा सुंदर लहंगा चोली चूंदड़ी नथ और सुंदर बोर सब पहनकर जैसे बाहर निकले, दोनों देवऋषि नारद के मुख से निकल गया, बारे भोलेनाथ आप ईश्वर जी और गोरा जी लगते हो, आप गणा और गोर लगते हो, शिव जी का नाम गणगौर हो गया, गणगौर। चलिए देवऋषि नारद, चलिए कथा सुनेंगे। देवऋषि नारद ले गए सामने तुमरुका जी, तुमरुका जी ने हाथ जोड़े भोलेनाथ जी के, गजब के लग रहे हो प्रभु, गजब के। शंकर भगवान बोले, तुमरुका जी जगत को सीख देने के लिए मैंने ये रूप रखा है। तुमरुका जी बोले, कहाँ की सीख ऐसी? बोले ना, तुम तो खूब जरीदार कपड़े पहन कर, खूब माला कंठी पहनकर, खूब जोरदार तैयार होकर कथा में आकर बैठ गए, ये काई की सीख है? इतना सज धज के कथा में जाना चाहिए क्या? भोलेनाथ जी बोले, तुमरुका जी भगवान के सामने जब भी जाओ, सदगुरु के सामने जब भी जाओ, परमात्मा के सामने जब भी जाओ, कथा श्रवण करने के लिए जब भी जाओ, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। कई लोग कथा में जाकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे इनको 50 जूता मार के बिठाया, हिलना मत। भगवान भोलेनाथ जी का चरित्र कहता है, तुमरुका जी के सामने शंकर जी कहते मस्त होकर बैठे, अलमस्त होकर, और आपसे भी निवेदन है जितने कथा सुन रहे हो टीवियों पर, अलमस्त होकर सुनो, और बाबा से निवेदन जरूर करना, बाबा जितने प्रेम से, जितने आनंद से आज घर में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं, ऐसा अखंड सौभाग्य रखना, ऐसा धन देना कि एक बार मैं भी कथा करवाऊं, ऐसी संपदा देना, वो तू देगा तब हो, हमारी सामर्थ्यता नहीं। करवाइए, बाबा भोलेनाथ जी करवाएंगे, बाबा भोलेनाथ जी करेंगे, और बाबा भोलेनाथ जी सुनेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।